एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल @एडुकेशन मुकेश, जो कि हमारे यूट्यूब का चैनल है। आज हमारा डे 2 है किस चीज के ऊपर? एलसीएम एचसीएफ के क्लास, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के क्लास के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 10 प्रश्न तक कर चुके थे। आज हम 11 प्रश्न से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। यानी कि हमें छोटी से छोटी संख्या, यानी कि हमें क्या निकलना होगा? एचसीएफ ही होता है वो छोटी से एचसीएफ नहीं, सॉरी, एलसीएम होता है छोटी से छोटी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यानी कि हमें 4, 5, 6, 10 तथा 15 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं, 4, 5, 6, 10 तथा 15, हम इसका क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 से 2 दूने का 4, फिर 5, 2 3 6, 2 5 10, फिर 15। अब 2 से 1 ही कट रहा है तो हमें कम से कम 2 कटना हो, तो फिर 3 से देखेंगे। 2, 5, 3 एकम 3, 5, 3 5 15। फिर 5 से चेक करते हैं। 2, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जो जो दिया गया उसको लिखे, जो जो आ रहा है। पहले 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। 3 दूने का 6, 6 5 30, 30 दूने का 60, यानी कि एलसीएम इसका क्या होगा? 60। ये तो अगर हमें इसी को डायरेक्ट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? 4, 5, 6, 10 और 15। इसमें से सबसे बड़ी संख्या चूज करें, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 15 होगी। तो 15 का क्या करेंगे? अब पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 दूने का 30, 15 तिया 45, 15 चौके का 60 हो गया। 60 ही होगी। अब 60 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 5 के भी पहाड़ा में 60 आता है, 6 के भी आता है, 10 के भी पहाड़ा में, इसलिए हमारा 60 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 60। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। यानी कि हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या निकालना है, यानी छोटी संख्या, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद हमें क्या चाहिए? 3 शेष, या रिमाइंडर हमारे पास 3 हो। तो आइए निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो 6, 10, 12 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें 3 प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? उसमें 3 को प्लस कर देंगे, और वही हमारे पास संख्या हो जाएगा। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 से 2 3 6, 2 5 10, 2 6 का 12 और 15। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब 3 से 3 एकम 3, 5, 3 दूने का 6, 3 5 15। और फिर 5 से 1, 5 एकम 5, 2, 1, यानी कि हमारा जो एलसीएम है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। किनारे वाले को लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। 5 दूने का 10, 10 तिया 30, 30 दूने का 60, ये हमारा एलसीएम निकल गया। हमें यही निकलना नहीं है, एलसीएम। और उसके बाद उसमें 30 3 प्लस कर दे, यानी कि 60 प्लस 3 यानी कि 63। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन करा, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि अगर 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 तो 9 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 पे 3 जीरो होगा, 4 अंकों वाली। तो हमसे क्या करें? बड़ी संख्या 4 अंकों वाली पूछा तो 9 9 9 9, ये तो हमारे पास बड़ी संख्या हो गया। लेकिन यही हमारा आंसर नहीं हो, ये तो बड़ी संख्या। और क्वेश्चन का कर रहा बड़ी संख्या ज्ञात की जो कि 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि 5, 6 और 7 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है 5, 6, 7 सारे ये क्या है? और डिजिट नंबर है।
तो और डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके निकाले, 5 गुणे 6 गुणे 7, 6 5 30, 30 गुणे 7 जब करेंगे 210 हमारा हो गया एलसीएम। अब ये 210 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। साफ साफ देखिए, अगर 4 बार में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 गुणे 4 करेंगे तो 0, 4 एकम 4, 4 दूनी का 840 होगा। 5 बार करते हैं तो इससे ज्यादा आ जा रहा है, 5 के 10,000 थे 9, फिर 9 में से 4 जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और 1। अब ये इससे छोटा है तो फिर ऊपर से एक 9 और उतारेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 210 210 का पढ़ कितना बार पढ़े, या तो इतना इससे कम है, यानी कि 210 को क्या कर रहे हैं हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 7 एकम 7 देंगे 1407, 8 बार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार में कितना हो रहा है 1470, 9 7 और 2 9 और 1 और ये कैंसिल, यानी कि 129 आ रहा है, 129 आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास 9 9 9 9, इसमें से क्या करेंगे, अगर इसमें 1 प्लस अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमको क्या करना है, 4 सबसे बड़ी संख्या का, मतलब इसका मतलब है इतने में से इतना घटा देना है। 1 9 1 2 9 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया तो क्या होगा 7 7 7 2 9, फिर 9 में से 1 गया क्या होगा 8, फिर 9, यानी कि 9870, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 9870। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या जब पूछा तो हम क्या करें, 1 पे 4 जीरो लिख देंगे, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या बराबर 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, यही हमारा 5 अंकों की छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की छोटी संख्या यानी कि 1 पे 4 जीरो। अगर वही बड़ी संख्या पूछे तो हमारे 5 तो 9 हो जाएगा, 5 तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही छोटी संख्या तो हम निकाल लिए, तो और उसके बाद क्या करें, जो क्या हो 10 15 20 से क्या पूरी तरह विभाजित किया जा सके, यानी कि 10 15 और 20 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 2 से जब करेंगे 2 5 10 15, 2 से फिर 10 बार में, ऐसे ही। अब 5 से 5 एकम 5 5 3 15 5 दूने का 10। अब क्या करेंगे किनारे किनारे गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, क्या होगा यहीं पे कर लेते हैं। 5 दूनी के 10 10, ये 30 30 दूनी का 60, ये 60 क्या हुआ एलसीएम निकल गया। अब ये 60 को क्या करेंगे इसे भाग देंगे, ताकि हम क्या कर सके छोटी सी संख्या ज्ञात कर सकने के लिए। तो 1 पे क्या है 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको 60 से भाग करेंगे तो 60 एकम 60, 60 दूनी का 100, यानी कि इससे ज्यादा है माइनस किए तो 0, 10 में 6 गया यानी कि 4 400, 6 का 36 कितना हो जाएगा 360, 0 10 में से 6 जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। अब ये कट गया 4 से 0 फिर से उतरा, तो ये फिर से कितने बार में जाएगा 360 बार में जाएगा, तो 0 फिर हासिल इसको देगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना रहा रिमाइंडर, कितना रहा 40 बच रहा है 40। अब क्या करेंगे, ये जो 40 आया इसको अब क्या करते हैं, अगर हमसे अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें 1 प्लस कर दे रहे हैं हम तो क्या होगा 1 माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा 4 थो 9 हो जाए, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। हमें क्या कर बड़ी संख्या नहीं, यानी कि इसमें क्या करेंगे 40 और जोड़ देंगे प्लस 40, यानी कि कितना हो जाए 1 0 0 40, यानी कि 10,040 जो है हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है इसका।